राम राम दोस्तों। दोस्तों, ये जो ये 1 महीना 2 महीने से जो चल रहा है, भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। लगभग में दोनों एक जैसे ही हमले हुए हैं। दोनों वही स्ट्राइक अपनाया है जो भारत ने अपनाया, वही इजराइल ने अपनाया। दोनों का मकसद एक ही था, उसको ईरान को, इजराइल का ईरान को जो है न्यूक्लियर सेक्टर समाप्त करना था और भारत को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। हम दोनों ने अपने अपने मकसद में तो कामयाब हो गए। ईरान का भी जो परमाणु रिएक्टर था उसको अमेरिका ने अपने बम्बर से ध्वस्त कर दिया। आप लोग को इस खबर मिल ही गई होगी। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो हुआ है चाइना को। चाइना की जो दादागिरी थी, जो हरकतें थी, वो सब दुनिया के सामने खुल के आ गई है। अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर कोई सबसे ज़्यादा जिसका घाटा, जिसका लॉस हुआ है, वो चाइना ही है। भारत ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तब चाइना के ही जितने फाइटर जेट थे या एयर डिफेंस सिस्टम थे या ड्रोन थे, वो सब ध्वस्त किया था, जिसकी वजह से चाइना की मार्केट गिर गई। अब उसके हथियार को कोई पूछने वाला नहीं था। ये पहला नुकसान भारत की वजह से चाइना को हुआ। दूसरा नुकसान ये भी है कि अब उसका जो सी पैक में लगभग में 65 बिलियन डॉलर लगाया था, वो भी एक तरफ से स्वाहा समझ लो कि आज नहीं तो कल गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वो भारत ले लेगा। ये भी अब चाइना को पूरी तरह से एहसास हो गया है। लगभग में चाइना का पाकिस्तान के 100 बिलियन डॉलर डूबे हुए समझ लो दोस्तों, ये चीज़ मान के ही चल लीजिए। और दूसरा नुकसान ईरान में ऐसे हुआ कि ईरान में भी बहुत सारे जो इस चाइना के इक्विपमेंट थे, एयर डिफेंस सिस्टम या और भी जो मिलिट्री साजो सामान था, वो चाइना का बहुत सारा ईरान में था। सिर्फ और सिर्फ मिसाइल जो है वो ईरान की खुद की थी, बाकी जितने भी डिफेंस सिस्टम थे वो सब चाइना के ही थे। वहाँ पे ठुकने के बाद अब चाइना का भी जो डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल की वजह से उसका भी और जो बच्चा खुचा था वो भी, उसकी मार्केट कम हो जाएगी। और दूसरा वहाँ से ये चीज़ का नुकसान हुआ है, करीब 40-45 बिलियन डॉलर ईरान में इन्वेस्ट किया था चाइना ने, जब वो उसका डूबता हुआ दिख रहा है। कारण कि इजराइल अब जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं लेकर आएगा तब तक मानेगा नहीं। खमनोई एक तरह से गया ही पूरी तरह से समझो दोस्तों। तीसरा नुकसान और ईरान का ईरान में चाइना के इसके वजह से भी हुआ है, क्योंकि अभी उसने एक अपना रेलवे लाइन जो करीब बोलते हैं कि कितने दिन में पहुंचती, 15 दिन में, किलोमीटर याद नहीं है, लेकिन चाइना से लेकर के ईरान तक जो रेलवे लाइन बिछाई है वो 15 दिन में करीब ट्रेन एक तरफ पहुंचती है। वो पूरा ट्रेन लाइन एक तरह से समझ लो अब बर्बाद हो गई, क्योंकि अगर ईरान में इजराइल और अमेरिका की चुनी हुई सरकार बैठ गई तो वो रेलवे लाइन किसी काम का नहीं रह जाएगा चाइना का। तो दोस्तों, एक ये भी धक्का, मतलब पूरी तरह से नुकसान जिसका लगभग में अरबों डॉलर गया वो है चाइना। बाकी जो है सो तो है ही है। रसिया एक तरह से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपना तेल बेच करके और अपने डिफेंस बेच करके वो खुश है। और आप लोग को बोला था कि न चाइना, न रसिया, ईरान के साथ में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ना आया अभी तक। ईरान के पूरा जो है परमाणु षड्यंत्र ध्वस्त कर दिए, 3 के तीनों ठिकाने अमेरिका ने, लेकिन अभी तक किसी ने ईरान के साथ खुलकर लड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो चाहे उम्मा रहने दो, इनके 52-57 देश जो मुस्लिम उम्मा है वो रहने दो, और या चाइना रसिया रहने दो। और पाकिस्तान तो अपने आप को गिरवी रख आया था अमेरिका में। आप लोग ने देखा ही होगा वो फोटो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में
आसिम मुनीर का लंच या डिनर, जो भी कह लो। दोस्तों, ये होती है लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ हमेशा अपने बलबूते लड़ी जाती, किसी के भरोसे नहीं। और अब एक तरह से ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अपनी भलाई चाहेगा तो अब अमेरिका के ठिकानों पे ईरान हमला नहीं करेगा, नहीं तो ईरान भी गाजा बनने में टाइम नहीं लगाएगा अमेरिका, या इराक बनने में नहीं लगाएगा, या सीरिया बनने में टाइम नहीं लगाएगा। दोस्तों, अपनी भलाई ईरान समझे तो यहीं पे शांत बैठ जाए, तो शायद उस मुल्ला रिजीम बच जाए। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।